रीना अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी रीना। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उसके साथ। रीना ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अमर था। अमर काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में रीना की जगह वैसी ही थी जैसी मायके में। कोई भी कार्य रीना की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक छोटे बेटे का जन्म हुआ। ओम रीना को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। रीना कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। रीना की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अमर को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे लेकर चला गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रीना, अमर और ओम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद अमर और ओम तो ठीक हो गए, लेकिन रीना पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रीना की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अमर भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस ओम ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रीना के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से ओम को हल्की सी चोट लग गई। रीना के सास ससुर ने ओम को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। रीना अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो अमर उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन ओम को उसके साथ नहीं भेजा गया। रीना कभी ओम से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। रीना को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रीना के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूम फिरा कर पूछने लगे कि अमर कब आ रहा है, उसे ले जाने। जानती थी उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रीना से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। रीना के माता पिता रोज़ रोज़ के इस झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अमर को खुद से फ़ोन कर दिया। अमर रीना को अपने घर ले गया।
रीना को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी कि जिस रीना से कहे बिना कुछ घर में कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। अमर के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े ओम के पास। परंतु यह खुशी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। ओम से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। रीना ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली से थोड़ा बतिया लेती। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।